चलिए दोस्तों, आज से आप लोग मेरे साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से हम आप लोग को यूथ पब्लिकेशन आरआरबी 2024 मैथ को शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग को यह हम विश्वास दिलाते हैं कि रेलवे में वैकेंसी आते आते आप लोग को लगभग यह बुक कंप्लीट करवा देंगे। मार्केट में अगर देखा जाए यह बुक बेस्ट में से बेस्ट है। अगर बुक के तुलना किसी के साथ नहीं किया जाता है, लेकिन हम थोड़ा इस बुक को तुलना कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइप बाय टाइप क्वेश्चन दिया हुआ और बहुत सीखने के लिए बेस्ट बुक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से, और शुरू से ही हम आप लोग को लेकर चलेंगे और पूरा बुक को सॉल्यूशन आप लोग को सामने रख देंगे। चलिए, पहला सवाल क्या है देखा जाए। जो भी इसका कंसेप्ट है यहाँ पर हम बताएंगे क्वेश्चन में ही, और हम प्रयास करेंगे आप लोग को हर चैप्टर का थ्योरी अलग अलग चैप्टर का अलग अलग वीडियो बना के आप लोग को प्ले लिस्ट में डाल दें, क्योंकि उसको देख के या बुक सॉल्व करिएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा देखा जाए। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। 9 और 11, तो आप लोग को विभाज्यता के नियम पढ़े होंगे। 9 से विभाज्यता का नियम, पूरे संख्या 9 से अगर कट जाए, अंकों की संख्या 9 से अगर कट जाए, जैसे एग्जाम्पल समझिए 3 2 4 5, इसको देखते हैं 9 से विभाज्य है कि नहीं। इसको जोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं 5 4 9, जोड़ के आप लोग 9 से कटा सकते हैं जो कटेगा। 3 2 5 नहीं कटा, 9 से विभाज्य नहीं है। 5 4 7 2, इसको लेते हैं 9 से संख्या विभाज्य है कि नहीं। तो इसको एक बार जोड़ के 9 से डिवाइड करिए, कट जाए, नहीं तो हम कैसे करते हैं उसको देखिए। 5 और 4 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, इस संख्या मेरा 9 से विभाज्य है। और देखते हैं 9 2 7 8 1, इसको देखते हैं 9 से विभाज्य है कि नहीं। आप लोग एक बार में जोड़ के 9 से भाग दे सकते हैं, या हम कैसे करते हैं उसको देखिए। 9 से 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म। इसी तरह हम लोग चेक करते हैं 9 का विभाज्यता का नियम। 9 से आप लोग सीख गए, अब 11 से हम लोग सीखते हैं 11 के विभाज्यता के नियम क्या कहता है। 11 से हम लोग कैसे कटाते हैं कोई भी संख्या को। कोई भी संख्या अल्टरनेट लेना है, यानी एक छोड़कर एक लेना है, और उसका हम लोग अंतर निकालेंगे, या उसी को संख्या को हम लोग 11 से विभाज्य करेंगे, तो उस संख्या पूरी तरह कट जाए तो वह संख्या 11 से विभाज्य है। नहीं समझे, आइए मेरे साथ। जैसे मानिए 2 3 4 5, एक छोड़ के एक लेना है 6, 2 इस तरह गेप करना है, तो 2 और 4 6, 6 और 6 12। इसी प्रकार जो छूटा उसको लीजिए, 5 3 8, इसको अंतर करके अगर 11 से कटे या 0 आ जाए, 11 से कटे या 0 आ जाए, वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। क्या होगा? 11 से विभाज्य होगा। आते हम लोग क्वेश्चन पर सीधा, आप लोग समझ जाइएगा, टेंशन मत लीजिए आज से आप लोग, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग रोन देंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा देखा जाए। निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से दोनों पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन आप लोग को लिख देते हैं समझने के लिए, भली भांति समझने के लिए आप लोग ऑप्शन लिख देते हैं। 2 7 7 2 2 1 8, ऑप्शन ये है। ऑप्शन बी भी हम आप लोग को सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, 1 0 0 1 0 0 9 8। ऑप्शन सी भी आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। ऑप्शन डी भी आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं, 1 8 1 8 1 9 9। चलिए, यह क्वेश्चन आप लोग को है, आप लोग समझिए। देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो आप लोग देखिए। करा 9 और 11 से विभाज्यता के नियम। 9 और 11, हम 9 के लिए क्या बताएं, देखिए इसको देखते हैं। 7 2 9 7 2 9 8 1 9, बस ये 9 से विभाज्यता है। 8 1 9 ये भी है, 8 1 9 ये भी है, 9 भी 9 से जा रहा। 5 4 9 3 2 5 नहीं, 8 1 9 9 8 1 9 9 से 9 खत्म, 8 ये भी हो रहा। 5 4 9 3 2 5 नहीं हो रहा, ठीक है। तो मेरा तीनों ऑप्शन देखिए 9 से विभाज्यता हो रहा, लेकिन हमको 11 से चेक करना है।
11 से भी चेक करना, दोनों से चेक करना है। चलो दोनों से चेक, 11 से हम अल्टरनेट लेना है। देखिए कैसे लेना है अल्टरनेट। देखिए 2 और 7 9, 9 और 1 10, कितना आया 10। ये देखते हैं नीचे वाला लीजिए, अब जो बचा है 7 और 2 9, 9 और 8 17। देखिए ये 11 आएगा और 0 भी ना आया, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ही कट गया। ऑप्शन भी देखते हैं, एक छोड़ के इसको छोड़े, 1 0 0, 1 और 0 1, 1 और 8 9, 1 और 8 तो कितना आया 9। अब इसको जोड़िए 0 और 9 तो 9 ही हो जाएगा। इस दोनों का अंतर देखिए, देख लीजिए, इसका अंतर 0 आ गया। 0 या 11 से विभाज्य होगा तो वह क्या होगा 9 से, यानी 11 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते। एक का आप लोग क्लियर हो गया, एक का क्लियर हो गया। आप अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा देखा जाए। आप लोग को दिक्कत हुआ, अगर दिक्कत होता तो कमेंट करिए, ठीक है। आप लोग को दिक्कत होगा तो कमेंट करिए, नहीं तो एक बार देखिए, देख सकते हैं और एक बार, ठीक है। ऑप्शन बी है सही हुआ। कैसे हम लोग समझाते हैं देख लेते हैं। 100998 यही संख्या जो है मेरा आंसर आया। 9 से भी विभाज्य है और 11 से भी। 9 से विभाज्यता के लिए हम बोले 8 1 9, क्या 8 1 9 और 9 खत्म हो गए। 11 से हम सिखाएं आप लोग क्या, एगो अल्टरनेट लेके, एगो छोड़ के, 1 0 1, 1 और 8 9, कोई दिक्कत। जो बचा 0 9 9, दोनों का अंतर 0 आया, इसीलिए मेरा 11 से विभाजिता के नियम होगा। इसी तरह हम समझाएं 11 से। चलिए आप लोग समझ गए। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो गया, ऑप्शन भी क्या हो गया इसका करेक्ट। दूसरा नंबर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा देखा जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य नहीं है, यानी 9 से विभाज्य नहीं देखना। ऑप्शन ए देखो क्या कह रहा, 4 9 4 9 1 0 1 0 4। ऑप्शन बी क्या कह रहा 7 7 8 3 2 3 2। ऑप्शन सी क्या कह रहा देखते हैं 3 5 3 5 2 5 3। ऑप्शन डी क्या कह रहा देखा जाए 4 5 3 9 0। इसको हम लोग चेक करना है। क्वेश्चन में कह रहा 9 से विभाज्य नहीं है, यानी 9 से विभाज्य नहीं है तो कुछ से भी विभाज्य हो सकता है। 1 से 2 से 3 से 4 से 1 से तो सब विभाज्य होता है। 2 3 4 5 6 कुछ से भी विभाज्य होगा, ठीक है। चलिए 9 से विभाज्य नहीं है, देखिए पहले कौन कौन 9 से विभाज्य है। तो 9 4 4 8 1 9, ये तो 9 से विभाज्य है। 7 2 9, ये तो विभाज्य हो गया। आप देख लीजिए, इसमें एगो दे दीजिए 8 है, एक दे दिए 9 खत्म हुआ। 6 बचा 6 3 9, ये भी विभाज्य है। इसको देखते हैं 5 5 3 8, 8 और 1 9, एक बचा 5 3 8 1 9, ये भी विभाज्य है। ऑप्शन डी लगा सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है कि तीनों 9 से विभाज्य है। ये पक्का 9 से विभाज्य नहीं होगा, चेक कर लीजिए। 9 5 4 9 खत्म, 3 और 0 3 बच गया, 9 से नहीं कट रहा। ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो गया। ये सारा ऑप्शन 9 से विभाज्य नहीं होगा, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। इसमें कोई आप लोग को शक नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आप लोग देख लिए, चारों हम आप लोग को डिस्कशन कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर देखा जाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन का रहा, तीसरा प्रश्न का रहा निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य नहीं है। ऑप्शन फिर आप लोग को एक बार लिख देते हैं 3 5 7 9 2। ऑप्शन बी लिख देते हैं 3 5 1 1 2। ऑप्शन सी आप लोग को लिख देते हैं 3 5 4 1 2। ऑप्शन डी भी आप लोग को लिख देते हैं 3 5 5 5 2 3 5 5 2। अब इसको हमको क्या कर रहा है क्वेश्चन 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्यता का नियम आप लोग ब्रेन में घुसा लीजिए। पीछे से यानी अंतिम से 3 अंक अगर 8 से कटे तो 8 से विभाज्यता होगा। पीछे से अगर 2 अंक कटे तो समझ लीजिए 4 से विभाज्यता होगा। पीछे से 1 अंक कटे 2 से तो 2 से विभाज्यता का नियम होगा। 2 4 8 तीनों एक साथ याद रखिए। 2 से हम क्या बोले, पीछे से 2 से अगर कटे तो 2 से विभाज्यता का नियम। पीछे से 2 अंक 4 से कटे
तो 4 से विभाज्यता का नियम, पीछे से 3 अंक 8 से कटे तो 8 से विभाज्यता का नियम होगा कितना, 8 से। तो 8 से हम लोग देख लीजिए, पीछे से चेक करना है 3 से, पीछे से चेक करना है 3 से। चलिए चेक करते हैं। 3 देखिए, ये तीनों हम लोग चेक कर देते हैं ये है कि नहीं, मतलब 8 से विभाज्यता नहीं होना चाहिए, 3 को होगा बाकी को नहीं होगा, ये 8 से। तो देखिए 9 कितना बार में कट रहा, लगाइए, 7 8 56, 56 4, ये तो एकदम कट रहा, कोई इसमें शक नहीं है। इसको देखिए 8 से 8 एकम 8 बचा 3, 8 चौक 32, ये भी कट रहा। देखिए पीछे से देखना एकदम, 8 पचे 40 1, देखिए 8 पचे 40 1 बचा, तो 12 हो गया, कितना हो गया 12। ये तो नहीं कट रहा, ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 8 7 56, 48 49 50 51 52 53 और 2 7 9 8 72, ये भी कट गया। 8 से आप लोग चेक कर सकते हैं, भाग देंगे अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो, एकदम कट रहा, लेकिन ये नहीं कट रहा। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। आप लोग देख सकते हैं ये तीनों 8 से कट रहा, ये अंतिम से 3 अंक 8 से कट रहा, अंतिम से 3 अंक 8 से कट रहा, लेकिन ये ऑप्शन सी जो है नहीं कट रहा, ऑप्शन सी जो है नहीं कट रहा, क्योंकि 8 पचे 40 1 बचा 12, 8 से नहीं कट रहा। ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट। 3 हम लोग देख लिए। चौथा प्रश्न की ओर आते हैं। टेंशन मत लीजिए, मैथ को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे एकदम, मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को, जितना हम आप लोग को बताएंगे प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। नंबर चौथा देखते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या, यदि 7 अंकों की संख्या, क्वेश्चन देखा जाए अगर कह रहा यदि 7 अंकों की संख्या 504 x 504x 5y3, 11 से विभाज्य, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा, कोई एक मान क्या होगा। क्वेश्चन का रहा कोई एक मान क्या होगा, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा, यानी x और y का एक मान पूछ रहा है, x और y का एक मान। अरे 11 से विभाज्यता का नियम रूल कर रहा, तो देख लेते हैं ना भाई, एक छोड़ के एक आता, 5 4 9 9 और 5 14 14 और 3 17, 14 और 3 कितना हो गया 17। अब जो बटा 0x और y सॉरी 0x और y x प्लस y, x प्लस क्या हो गया y, यही दोनों का मेरा पूछ रहा है x और y का एक मान क्या होगा जो 11 से विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए में करा 11, 11 यहाँ पर रखेंगे होगा नहीं, ऑप्शन बी करा 5 यहाँ पर रखेंगे होगा नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। x और y का मान ऑप्शन सी में 17 दिया है, और 17 हम लोग रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और जैसे 0 आया वो 11 से विभाज्यता का नियम पालन करेगा। ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो गया 17, ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया 17। तो 4 नंबर आप लोग समझ लिए। आते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या कर रहा देखा जाए, 5वां नंबर क्या कर रहा आप लोग को देखा जाए। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न सब है। 11 अंकों की संख्या 88p, 11 अंकों की संख्या 885p 55 40 के 6, 72 से विभाज्य, यानी 72 से यह कह रहा है इतना संख्या विभाज्य, जहां k नॉट इक्वल टू p, जहां क्वेश्चन का रहा k नॉट इक्वल टू p, यानी k का जो मान हम लोग रखेंगे वो p के मान नहीं रखेंगे, जो k के मान हम लोग रखेंगे वह p के मान नहीं रखेंगे, दोनों बराबर को नहीं रखेंगे। तो 3k प्लस 2b के मान क्या होगा, तो क्वेश्चन क्या कर रहा 3p प्लस 2k, 3p प्लस 2k के मान निकालना है। 3k पहले k होगा उसके बाद p होगा,
3 के और 2p का मान क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं 72 से। तो 72 को आप लोग क्या कर सकते हैं, विभाज्यता के नियम के लिए इसको तोड़ दो 2 में, 8 और 9 में तोड़ दो, 8 और 2 में, 9 8 72, 8 9 72। तो जो 8 से और 9 से विभाज्य होगा वो निश्चित है कि उसका 72 से विभाज्य होगा। कि कोई भी संख्या का गुणनखंड से जो विभाजित होता है वो संख्या से भी विभाजित होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, इसका मान निकालते हैं। पहले के और पी के मान निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, के और पी के मान निकालेंगे। तो देखिए हम लोग 8 से विभाज्यता के नियम या पहले 9 से विभाज्यता के नियम हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 8 से या 9 से हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए के मान हम लोग पहले 9 8 से देखते हैं। अंतिम से 3 अंक कटाना है और फरे से लिख दें यहाँ पर 8 8 P 55 4 0 8 5 K 6। यानी हमको के मान क्या रखें, के मान क्या रखें कि 8 से निकले। तो हम पहले 1 रखेंगे तो नहीं, 2 रखेंगे 52 नहीं, 8 से हमको डिवाइड करना है। तो 8 7 56, 3 लगते हैं, के मान 3। तो 8 6 48, 8 6 कितना 48, 2 और उधर 5, 5 2 7, 5 2 7। देखो 8 7 नहीं, 3 रखे 53 हुआ नहीं, 8 5 40, 8 6 48, 48, इधर 2 उधर 3, 5 यानी 5 बचा। तो 8 7 56, यानी के मान रखने पर देखो भाई, अगर समझ नहीं आ रहा तो के मान 3 रखें, 6/8 से कटाएंगे तो 8 6 48 बचा कितना, 2 इधर उधर 3, 3 2 5, यानी ये 56 हो गया, 8 7 56, यानी 536 जो 8 से कट रहा है। ये 3 को भी रखने पर, 3 रखने पर कट रहा, और तो नहीं रखने पर कट रहा। देख लेते हैं, 3 4 तो नहीं कटेगा, 5 6 8 से 56 नहीं, 7 को रखने पर देख लेते हैं, क्या 7 रखने पर। तो 5 7 3, यानी के मान 3 रखे तो कट गया 536। अब 7 रखे के मान, 8 से देखो कट रहा। तो 8 7 56, 1 13 नहीं, ये जो है ये तो नहीं कट रहा, ये तो क्या हो रहा, नहीं कट रहा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या करना है देखते हैं। 8 7 56, 1 नहीं, 3 ही रहने दो, क्या 3 ही रहने दो, 3 ही नहीं, 3 ही तत्काल में रह दो, 3 से कट रहा। अब आगे हम लोग चेक करते हैं 9 से। क्या करते हैं, 9 से चेक करते हैं। क्या करते हैं, 9 से। तो 9 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी के मान हम लोग कितना रखे, 9 से कटे तो 3 रखे, 6 3 9 खत्म। देखिए यहाँ के रखे हैं तो 6 3 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म। देखो 6 3 रखे खत्म हुआ ना, 5 4 9 खत्म। और देखिए 8 और 8 16 16, और इसमें 2 ले लेते हैं 18, तो खत्म हो गया, लेकिन 3 बचा हुआ है। तो 5 3 8, 8 और 1 9 खत्म, लेकिन यहाँ 7 बचा हुआ है। अब 7 बचा हुआ, पी के मान कितना ले लें कि 9 से कट जाए, पी के मान तो 2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। पी के मान हम लोग क्या ले लिए, 2 ले लिए, यानी 7 2 9। तो पी के मान हम लोग 2 लिए और के मान कितना लिए, 3 लिए। के मान हम लोग कितना लिए, 3 लिए। के मान हम लोग यहाँ कितना लिए, देखिए 3 लिए हैं। तो पी के मान हम लोग को कितना, 2, और के मान हम लोग कितना, 3। अब हमको इसको मान निकालते हैं, 3k + 2p। 3 के मान 3 + 2 गुना पी के मान 2, 3 दूनी 3 तिया 9 + 2 दूनी 4, 9 4 13, 9 4 कितना 13। ऑप्शन देखिए किसमें है, 13। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी मेरा 13 है। अच्छा सवाल था, समझाने में टाइम लगा, और कोई बात नहीं है। जब तक नहीं समझाएंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, तो कैसे आप लोग पढ़ने में फिर मज़ा लगेगा। तो आप लोग समझाने में थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। अगर आप लोग एक बार में इसको बनाइएगा तो के मान आप लोग
कितना रख दिए 3 और पी के मान 2 रख दिए, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए इतना हम डिटेल किए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पी के मान कितना लिए 2, पी के मान कितना लिए थे हम लोग 2 लिए थे, कितना लिए थे 2 लिए थे, ठीक है। आप लोग पी के मान देखो 3 भी तो ले सकते हैं क्या, पी के मान 7, पी के मान अगर 3 लेंगे नहीं 7 लेंगे, 7 7 14 नहीं, चलो ठीक है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना नंबर छठा नंबर, छठा नंबर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा, 171 गुना 172 गुना 173 को 17 से विभाज्य करना है, कितना से करना है 17 से विभाज्य करने पर शेषफल क्या होगा। 17 से विभाज्य करना है तो शेषफल क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे 17 से विभाज्य करेंगे, क्या करेंगे 17 से विभाज्य करेंगे तो शेषफल पूछ रहा, तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो इसका शेषफल में से हम लोग भाग देंगे तो वही निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग 17 से ना डिवाइड करके इसको शेष निकाल लेते हैं, 17 से 171 में देंगे, 17 कम 17 1 शेष बचेगा, 17 कम 17 2 शेष बचेगा, 17 कम 17 3 शेष बचेगा, 3 दूनी 6 6 कम 6 यानी 6/17, तो 6/17 तो ऊपर कितना इसका शेषफल आएगा 6 ही आएगा, यानी ऊपर में इससे छोटा रहे, ठीक है, भाज्य से ऊपर में जो होता है भाजक अगर छोटा रहे, यानी इसको अंश भी बोल सकते हैं, हर, इसको हर बोलते हैं, नहीं इसको अंश बोलेंगे, अंश बटा हर, अंश बटा हर, यानी हर से छोटा रहे अंश तो जो अंश होता है वही उसका शेषफल होता है, ठीक है। तो इसका शेषफल कितना हो गया 6 हो गया, ऑप्शन देख लीजिए सी में करेक्ट हो गया, इसका ऑप्शन सी करेक्ट 6। ऊपर में इससे अगर भाग ना लगे छोटा रहे तो वही शेषफल हो जाता, ध्यान रखिएगा, कुछ इसमें जान नहीं था। बढ़ते हैं आगे, 6 नंबर हो गया, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा देखा जाए, 7वां प्रश्न क्या है देखा जाए, बहुत अच्छा सवाल ही भी है 7वां नंबर। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर, किसी संख्या को एक भाजक से कह रहा विभाजित करने पर, कोई संख्या है मान लो पता नहीं है, उसको कह रहा भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के 2 गुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है, कितना शेष बचता है 3 शेष बचता है, तो उस भाजक का मान क्या होगा, तो उस भाजक का कह मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार के सवाल जो आप लोग मिले ना तो शेष को ही पकड़िएगा, संख्या से मतलब हमको नहीं है, संख्या को गुना कर दें, स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें, जो भी बोले 3 गुनी कर दिया जाए 4 गुनी कर दिया जाए, तो शेष से हम लोग ही पकड़ के उसको बनाते हैं। शेष देखिए क्या कहा, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। शेष वाला देखिए, शेष यहाँ कितना है 16, शेष 16 बचता है। जब मूल संख्या को 2 गुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाए, यानी मूल संख्या को, तो मूल संख्या को मतलब हमको नहीं है, इस 16 से हम लोग जो शेष बचा ना इसी से हम लोग मतलब उसमें संख्या के जगह पर 16 जो है शेष इसी को प्रयोग कर देते हैं। तो मूल संख्या को 2 गुने तो इसी को 2 गुना कर देंगे, तो 16 के 2 गुना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा 32 हो गया। तो उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो 3 शेष बचता है, कितना शेष बचता है 3 शेष बचता है। एवरेज जो भाजक दिया जाता है कह रहा 3 शेष बचता है, कितना बचता है 3 शेष बचता है। तो ऑप्शन मेरा कैसे बनाएंगे देख लीजिए, ऑप्शन से बनाइए। तो हमको देखिए शेष कितना बच रहा 3 बच रहा, तो ऑप्शन कितना रखें यहाँ कि 3 आ जाए, ऑप्शन कितना यहाँ रखें x के मान की 3 आ जाए, 3 ऑप्शन देखते हो। ऑप्शन ए, ऑप्शन x के मान अगर 29 रखते हैं तो 29 में से 32 में से 29 गया 3, मेरा ऑप्शन 29 ए करेक्ट हो गया, वही करेक्ट। अगर ऑप्शन बी हम लोग रखते हैं 51 नहीं आएगा,
ऑप्शन सी अगर रखते हैं 23 नहीं आएगा, 53 रहेगा। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि आप लोग शेष, आगे बहुत ऐसा सवाल मिलेगा, शेष कोई संख्या है उसको भाग देते हैं, ठीक है, और जो शेष बचता है उसी फिर आपको बोलेगा उस संख्या में 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना बर कर दिया जाए। तो संख्या से मतलब हमको नहीं रखना है, किससे मतलब रखना है, जो शेष आता है ना उसी से मतलब रखना है, ठीक है। तो शेष से हम लोग कह रहे 2 गुना कर दिया जाए तो 32 हो गया, तब शेष कितना बचता है, 3 बचता है। तो कह रहा वह संख्या क्या होगा, तो कह रहा वह मतलब भाजक क्या होगा, ठीक है, संख्या मतलब वही भाजक क्या होगा, जिससे हम लोग भाग देते हैं, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर कितना रखें कि इसमें से घट के 29 में 3 आ जाए। तो 29 रखने पर अगर थोड़ा सा और नहीं समझे तो देखिए, सपोज मान लो 4 से हम लोग 10 में भाग दे रहे हैं। देखिए भाई, ये मेरा भाजक हो गया, ये मेरा भाज हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, जो 4 दूनी 8, ये मेरा भागफल हो गया। मेरा शेष कितना आया, 2, ये मेरा भागफल हो गया, क्या हो गया, भागफल, और ये मेरा शेष हो गया। अब हम देखते हैं, देखो ऊपर में कोई संख्या है यानी भाज्य 10 ले लिए, नीचे मेरा भाजक है, लेकिन भाजक यहाँ कितना है, 4 है, और इस शेषफल मेरा कितना है, मानो शेषफल मेरा कितना है, 2 है, कितना है, 2, कितना, 2। यानी मेरा कहने का मतलब है यहाँ x के मान कितना रख दें, देखिए x के मान हम कह रहे हैं यहाँ x के मान कितना रख दें, 2 आ जाए। तो 8 देखो रखने के बाद, जिससे हम लगाए ना यहाँ पर 4, देखो 8 रखने पर 10 में से 8 गया, कितना आ गया, 2 शेष आ गया। उसी तरह ये बनता है, x के मान हम कितना रख दें ऑप्शन थ्रू से, ऑप्शन में देखो 29 था तो x के मान हम 29 रख दिए, 32 में से 29 गया, 3 बचा, तो 3 मेरा फॉलो कर गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन सी मेरा, सॉरी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 7 नंबर। अगर नहीं समझे फिर से एक बार देख लो, हम क्या बोले, फिर से एक बार देख लो, फिर से आप लोग एक बार देख लो अगर नहीं समझे। हम बोले इस टाइप के प्रकार के संख्या सवाल जब भी पूछे, संख्या से मतलब नहीं रखना, जब भी हमको शेष से मतलब रखना है। किससे मतलब रखना है, शेष से मतलब रखना है। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर भाजक पता ना है, शेष कितना बचता है, 16। तो 16 को हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, 16 से हम लोग मान लेते हैं कि इसी से मेरा आंसर आएगा। इसी को संख्या सपोज मान लो, जो संख्या हम बोलेगा 2 गुना 3 गुना बर कर दिया जाए, इसी को हम लोग करेंगे। कह रहा इसका 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना हो गया तो 16 दूनी 32। तो अब कह रहा तो मूल संख्या को 2 गुणों को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, उसी भाजक तो शेष 3 आता है, पता नहीं है, फिर कर उसी से भाग दिया जाता है जो पहले से दिए, ठीक है। तो x के मान कितना रखने की इसमें से घटाएंगे तो 3 आ जाए। तो ऑप्शन ए रखने पर देखिए 32 में से 29 गया 3, इसीलिए ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। आप लोग समझ गए। चलिए 7 दोबारा हम समझा दिए थे आप लोग। चलिए हम लोग 8 नंबर आते हैं। कितना नंबर, 8 नंबर। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा, आदि संख्या 6 4 6 4 8 4 6 4 8 4 बाई 6, आदि संख्या 6 4 8 4 बाई 6, 6 4 8 4 बाई 6, 6 4 8 4 बाई 6, 6 4 8 4 बाई 6। 8 से विभाज्य है, कितना से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। तो बाई का न्यूनतम मान क्या होगा, बाई का न्यूनतम मान पूछ रहा, बाई के मान न्यूनतम, न्यूनतम अधिकतम नहीं, न्यूनतम समझो। ये मेरा जो कह रहा 8 से विभाज्य है, कितना, 3 अंक देखना हमको। 8 से विभाज्यता के नियम क्या बोले, 3 अंक देखना हमको। क्या अंक देखना है, 3 अंक देखना है, ठीक है। तो बाई के मान कितना रख दें कि हमको 3 से मतलब 8 से कट जाए। तो अगर हम एक भी देखो एगो लेंगे ना, इसमें अगर ऐड करते जाइएगा ना, अगर 4 इसमें ऐड करिएगा, ठीक है, 4 ऐड करिएगा तो भी कटेगा, 4 ऐड करिएगा तो भी कटेगा, ठीक है। अगर आप लोग इसमें 4 ऐड कर दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, तो 5 रखने पर भी कटेगा, और फिर 4 ऐड करिएगा 9 भी रखने पर कटेगा। यानी एक पहले देखते 1 से कट रहा कि नहीं, पहले देखिए, तब हमको इसमें कुछ रखना है। तो एक यहाँ रखे 4
बाई मान 1 6। अब देखो 8 से कट रहा, 8 पच्चे 40, एक बचा, 8 दूनी 16 कट गया। तो कट गया यानी एक जो है सबसे न्यूनतम मान है। अधिकतम भी बोल सकता है, मिडिल भी बोल सकता है। तो इसमें अब 4 ऐड करते जाएंगे ना, तो 4 ऐड करेंगे 5, तो 5 भी रखने पर ही कटेगा। 5 भी क्या होगा, रखने पर कटेगा। और फिर 4 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 9। 9 भी रखने पर कटेगा, 9 भी रख सकते हैं। एक 1 9 रख दिए, 6/8, 8 6 48, 8 16, ठीक है। और फिर इसमें 4 करेंगे 13, 13 से भी कर सकता है। यानी जो मेरा संख्या फर्स्ट में कट रहा 8 से, उस संख्या को अगर 4 जोड़ेंगे ना, जितना भी, वो भी संख्या से कटेगा। न्यूनतम अगर पूछेगा तो एक आंसर होगा, अधिकतम बोलता तो 9 आंसर होगा। इस न्यूनतम, अधिकतम और मिडिल, तीनों को याद रखिएगा, आगे यूज मत करिएगा, ठीक है। आगे उसको प्रयोग नहीं होता, 3 ही। न्यूनतम बोलेगा तो 1 से, अगर अधिकतम यही बोलता, अधिकतम मान क्या होगा, तो 9 से हम लोग करते हैं। मिडिल पूछता तो 5 से करते हैं। तो न्यूनतम पूछ रहा तो ऑप्शन मेरा 1 रखने पर क्या, बाई मान 1 रख दिए। बाई मान क्या रख दिए, 1 रख दिए। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। समझने में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा, आप लोग समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा। 9 नंबर क्वेश्चन कर, यदि 15 अंकों वाली संख्या वह रे 4a 5 1 5 1 2 4 2 4 3 5 3 5 6 7 6 7 8 9 8 9 7 3 7 3 4। इसको हमको 9 से विभाज्य है। कितना से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो 1 के मान ज्ञात करना। 9 से विभाज्य है तो क्वेश्चन कह रहा 1 के मान ज्ञात करना है। हम लोग सीख चुके हैं 9 से विभाज्यता का नियम, उससे कोई दिक्कत, कुछ भी पूछे सब बनेगा। 15 अंक दे दे, 20 अंक दे दे, 40 अंक दे दे, कुछ भी दे तो सारा बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करना है, 9 से आप लोग बनाइए थोड़ा, अगर बन रहा है तो, नहीं तो हम थोड़ा, चलिए आप लोग बना लिए होंगे, नहीं तो हम इसको बनाते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम कह रहा तो 1 के मान क्या होगा, तो कटाइए सटासट, 5 4 9 खत्म, ये 4 है, 4 4 5 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, और नहीं 7 4 11, 7 और 4 11। इसमें क्या रखें कि कट जाए, 9 से 11 में क्या जोड़े कि कट जाए, ठीक है। 11 में हम लोग क्या जोड़े कि कट जाए। 9 से विभाज्यता का नियम कह रहा, ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 9 से विभाज्यता का नियम, कहीं गलत तो नहीं कर दिए, कुछ बचा हुआ और क्या, नहीं, ठीक है। और 3 बचा हुआ, रुक जाओ, 3 बचा हुआ, तो 7 और 3 नहीं, 7 नहीं कटेगा, 7 2 हटा सकते हैं, लेकिन मत करो, रहने दो, ठीक है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा समझने में। 7 और 4 11, 11 और 3 11 3 14, कितना 14। अब ए बचा 1, तो 1 के मान कितना रख दें कि 9 से कट जाए, 9 से कट जाए, तो 1 के मान हम 4 ले लेते हैं, 14 और 4 18/9, नहीं 9 दूनी 18, तो 2 मेरा कट गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 के मान 4 रखने पर, ये 2 से कटा, आंसर कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग 9 देख लिए, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि 8 अंकों की संख्या वह रे, 8 अंकों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, 3x 4 5 7 9 बाई 4 88 88 से विभाज्य है, तो 8 अंकों की संख्या, फिर 4 2
5 1 3 9 Z 2 9 से विभाज्य है। ये क्या कर रहा? 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो 3x प्लस 2y माइनस जेड का मान क्या होगा? जेड के मान क्या होगा? चलिए हम लोग चेक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं। 88 का नियम हम लोग 2 फैक्टर में तोड़ लीजिए। 11 8 88, तो 11 से जो संख्या पूरे कटेगा वो भी 88 कटेगा, और 11 और 8 से जो संख्या कटेगा वो 88 कटेगा। और 9 से तो हम लोग जानते हैं, इसको चेक कर दो ना पहले। 4 5 9 9 खत्म, 2 1 3 2 5, कितना रखें? 5 है इधर, तो 4 रख देते हैं। तो कितना आ गया? जेड के मान 4 आ गया। जेड के मान आ गया 4। 4 रखने पर 9 से कटेगा, 4 रखने पर क्या करेगा? 9 कटेगा। ठीक है, देख लिए 9 से कटने वाला नियम में था। फिर से समझना, समझ लो। 9 खत्म हुआ था, 5 4 4 9 खत्म। ठीक है, देख लेते हैं। थोड़ा लग रहा हमको कुछ डाउट है इसमें। ठीक है, डाउट लग रहा, लिख देख लेते हैं हम। ठीक है, कितना था? 4 2 5 1 4 2 5 1 3 9 Z 2 9 से विभाज्य है। कितना है? 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो 9 का नियम 9 खत्म, 5 4 9 खत्म। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 2 8। हाँ, 1 रखने पर, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 से कट जाएगा। जेड के मान कितना? 1। अब यहाँ देख लीजिए, पहले हम लोग 11 से, या पहले देख लेते हैं 8 से, देख लेते हैं 8 से। ठीक है, 8 से देख लेते हैं 3 अंक, तो कितना रख दें? 1 रखेंगे, 22 माने 91 हो जाएगा। 9 10 11 12 96 बढ़ गया। ठीक है, तो हम लोग कितना रख दें तो कट जाए? 2 3 4 5 8 98 13 8 देखो रख के, कितना? 8। अगर 8 रखते हैं तो कट रहा, 8 रखते हैं तो कट रहा। देखो 8 एकम 8, 1 बचा, 8 एकम 8 1 बचा, 18 हो गया। 8 दूनी 16, 2 बचा, 8 या 24, कट गया। कितना हो गया? कट गया। 8 रखने पर जो है 22 मान 8 रखने पर जो है कि 8 से कट रहा। अब 11 से भी देख लीजिए, नहीं भी चेक करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग 11 से चेक कर सकते हैं इधर से। 5 3 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 15 4 कितना? 19। ठीक है, 15 4 19। अब माइनस जो बचा, देखिए इधर x बचा हुआ है, रहने दीजिए, प्लस x 4 4 होगा। 4 में अगर हम 9 जोड़ें, 4 में अगर हम क्या जोड़ेंगे? 9। कुछ गड़बड़ हो गया कि? देख लेते हैं थोड़ा सा। 5 3 8, 8 और 7 15, इसको नहीं जोड़ना, इसको क्यों जोड़ दिए? अल्टरनेट ना। 5 3 8, 8 और 7 15, 15 और 8 जोड़ना है। कितना? 15 और 8। भाई 8 न लिए थे, 15 और 8, 15 4 19, 19 और 4 23, कितना? 23। अब देखिए x 4, x पहले लिख दो, अब सबको ऐड करो। 4 4 9 9 4 13, 13 और 4 17, कितना? 17। अब x के मान हम कितना रख दें कि 11 से कट जाए? x के मान हम कितना रख दें कि 11 से कट जाए? x के मान हम लोग कितना रख दें कि 11 से कट जाए? तो यहाँ 23 होना चाहिए। तो 4 13 3 17 3 20, 8 देखो रखो, 8 रखने पर, कितना रखने पर? 8। 17 3 17 और 3 20, नहीं 17 में कितना जोड़ दें कि 23 हो जाए?
6, कितना 6 ही जोड़ना पड़ेगा ना, 6 ही जोड़ देते हैं, 6 जोड़ना पड़ेगा 6, तो 23 माइनस 17 6 23, तो कट गया 11 से, यानी x के मान कितना लेने पर 6 लेने पर, x के मान कितना लेने पर 6 लेने पर, x के मान हम लोग कितना लिए 6 लिए। तो अब हमको निकालना किसका मान, उसको देखते हैं। हमको अब मान निकालना है 2x 3x, तो 3 गुना x के मान कितना लिए 6 लिए, कितना लिए 6, प्लस 2 गुना y के मान कितना लिए, y के मान 8, z के मान यहाँ कितना लिए 1, 6 दिया 18 प्लस 8 2 16 माइनस 1, 18 16 में से 1 या 15, 8 5 13 के 3 बाकी 1 1 1 2 33, कितना आया 33, आंसर में कितना आ गया 33 आ गया, आंसर कितना आ गया 33 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सवाल था, आप लोग समझाने के लिए इतना लंबा किए, समझाने के लिए, जब तक नहीं समझ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। x के मान 6 लिए, z के मान तो फर्स्ट निकल गया इजी से, और y के मान 8 लिए, यानी x के मान हम लोग 6 लिए, y के मान कितना लिए, y के मान 8 लिए, और z के मान 1 आया था, कितना आया था 1 आया था। चलिए ऑप्शन 33 हो गया, ऑप्शन 33 देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन ए में करेक्ट है 33, ऑप्शन ए करेक्ट ए है 33। आप कुछ समझाने के लिए इतना थोड़ा बता रहे हैं बड़ा में करके, ठीक है, आप लोग जब समझ जाइएगा अपने खुद एक्सपेक्ट हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा देखा जाए। अगला क्वेश्चन कर रहा नंबर 11, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर, कोई संख्या n है, इसको 5 से भाग दिए तो भाग शेषफल 2 बचता है, यानी रिमाइंडर कितना बचता है 2 बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है 2 बचता है। तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देंगे, यानी इसी को हम लोग स्क्वायर कर देंगे और 5 से भाग देंगे, कितना देंगे 5 से भाग देने पर शेषफल, n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। देखो भाई इस प्रकार का सवाल बहुत अच्छा, इसको स्क्वायर फिर कर देंगे, इस संख्या को जो है करा, फिर n स्क्वायर को कितना से भाग देना है हम लोग को 5 से फिर भाग देना, तो वह रिमाइंडर कितना आएगा, तो कह रहा वह रिमाइंडर कितना आएगा, वह रिमाइंडर कितना आएगा। पहले इसको पता करेंगे तब नहीं आएगा। तो हम बोले देखो अगर हम लोग को मान लो 10/8 है बराबर 2, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 आया, मान लो ऊपर वाला नहीं दिया है तो ये नीचे जोड़ देंगे, नहीं आएगा 10, नीचे वाला क्या करेंगे जोड़ देंगे ये दोनों, तो ऊपर वाला आ जाएगा, और अगर शेषफल नहीं रहेगा तो इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं, जो रिमाइंडर आया 5 2 7, तो n के मान कितना आ गया 7, अगर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/5 भाग दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। ऑप्शन देख लीजिए किसमें 4 है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बहुत अच्छा सवाल था, आप लोगों को समझा दिए, ठीक है। 11 नंबर, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या में से कितनी संख्या 3 और 4 से विभाज्य है, कितनी संख्या 4 और 3 से विभाज्य है। अगर इसको लंबा करिएगा 3,... तक एपी वाला लगाइएगा, TN A + N - 1 लंबा चल जाएगा, इसको नहीं लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा, पहली धनात्मक संख्या पूर्णांकों में से कितनी 3 और 4 से विभाज्य है, 3 और 4 से, 100 को कह रहा पहली 3 से भी कह रहा होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए, इसी तरह रूल है, भाग दे दीजिएगा, ठीक है, जिससे करेगा। तो 3 से और 4 से करेगा, दोनों का अंतर निकालिएगा, फिर एगो दोनों का एलसीएम से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। कितना करिएगा एलसीएम से, लेकिन यहाँ प्लस करिएगा, ठीक है, यहाँ माइनस करिएगा, 100/12, इसको सॉल्व करिए तो मेरा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो 33 तिया 99, भागफल लिखो इसको, 25 चौका 100, 12 अठी 96, 8 बार में, ठीक है। तो कितना हो गया 33 प्लस 25 माइनस 8, 5 3 8, 2 2 4 माइनस 8, 48 से 8 कितना बच गया 40। इसी तरह करिएगा आप लोग, ठीक है। 33 25 23 लिख दिए, 33 है, इसको कर लीजिए सॉल्व, ठीक है। कितना आएगा 5 3 8, 3 2 5 58 यानी 50 आएगा। ऑप्शन देख लीजिए किसमें 50, ऑप्शन 50, ऑप्शन 50 ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए 50 करेक्ट हो गया। 12 नंबर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 देख लिए हम लोग, 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न का रहा 1 से 700 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाजित है। 1 से 700 के बीच, तो शुरू से बोलेगा ना तो 700 तक का रहा, तो 17 से कर दीजिए डायरेक्ट भाग, दिमाग मत लगाएंगे, ठीक है। 17 से डायरेक्ट करिए, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो कितना आएगा 17 चौका 68, 17 चौका कितना 68, बचा कितना 2 20, 17 कम 17 41, कितना बार में कटेगा लगभग 41 बार में, तो 41 आंसर रहेगा, ऑप्शन बी होगा। इस टाइप के सवाल में आप लोग उसी से भाग दे देना है 17 से, ठीक है। 1 और 700 के बीच में गा रहा, तो मेरा लगभग भागफल 41 आया, तो 41 आंसर हुआ। 13 नंबर हो गया, हम 14 नंबर आते हैं। कितना नंबर 14 नंबर। 14 नंबर देखिए क्या कहता है, 19 पर पावर 300, 19 पर पावर 300, 19 पर पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 20 से विभाजित करना, कितना 20 से विभाजित करना। इस टाइप के सवाल आप लोग को थ्योरी जरूर बताएंगे, इसको भाग दीजिएगा ना, छोटा है तो शेषफल माइनस में आएगा, कितना आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा माइनस, ठीक है, यानी -1 पावर 300। सम संख्या है तो आंसर एक ही हो जाएगा, ऊपर पावर अगर सम रहेगा तो एक भी सम रहेगा तो -1 बचता, और फिर हम लोग क्या करते हैं मतलब भाजक में से घटाते। ऑप्शन एक हो जाएगा, देख लीजिए किसमें है, यानी 1 आया, नीचे 20 है, 1/20 एक ही होगा, 1/20 20 होगा। अगर माइनस में आता है इसको घटा के आंसर लिखते हैं इस प्रकार के सवाल में, ठीक है। इसे मान लीजिए -1/20 आता तो इसको घटाते हैं, 21 मेरा आंसर, मतलब 19 आता है आंसर, कितना आता 19 आंसर आता। 14 नंबर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सब थ्योरी आप लोग को कर देंगे, अगर थ्योरी पढ़े तो ठीक है। चलिए हम लोग 15 नंबर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा देखा जाए। 15 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 13 से विभाज्य है। ऑप्शन से बनाइएगा 13 से विभाज्यता के नियम। 3 अंक, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 13 से विभाज्य संख्या। रुक जाइए, ऑप्शन से बनाते हैं, नहीं बनेगा तो इसका इलाज होगा। ऑप्शन बी 5 7 5, ऑप्शन सी कितना है 9 8 8, ऑप्शन डी कितना है 9 0 8, ऑप्शन ए 9 9 0, ऑप्शन बी 5 7 5, ऑप्शन सी 9 9 8 8, ऑप्शन डी 9 0 8 9 0 8। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 13 से विभाज्य है। कितना से विभाज्य है 13 से विभाज्य है। बड़ी सी बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या, देखो सबसे बड़ी कौन है 3 अंकों की, 988 है, उसके बाद 990, 990 भी है, 990 988। अब बाकी दोनों चेक कर दो पहले, 13 से कट रहा, 13 सती 91, नहीं कट रहा, ये देख लो 13 सती 91, बचा कितना 7, 13 छक 78, 13 छक 78। हाँ, ये ऑप्शन सी कटा, 13 से कट रहा, ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी 13 से कट रहा, भाग दे के देख सकते हैं 13 से कट रहा। अगर ऐसा आप लोग बनाने नहीं चाहते हैं तो एक विधि लंबा है, आगे बताएंगे। 13 और करा निम्नलिखित कौन से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, डबल 3 को 9 दीजिएगा, क्या को 3 को 9, इसको लगा सकते हैं 13 सती 91,
कितना बचा? 13 में से 1 जाएगा, 9 में से गया 7, 9 में से गया 8 बचेगा, 9 में से 1 गया 8, 9। ठीक है, आप कितना बार में लगाओ? 13 छक 78, 78, 9 में से गया 8 गया 1, 8 में 7 11, कितना? 11। अब 11 को क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे, 9 9 1 1, 8 8 9। ठीक है, 8 8 9, तो ये पक्का 13 से कटेगा, तो ऑप्शन देखिए यही आया। इस तरह आगे सवाल बहुत करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग 13 नंबर देख लिए, कितना नंबर देख लिए? 15 नंबर देख लिए। आते हम लोग 16 नंबर। कितना नंबर? 16 नंबर। 16 नंबर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। यदि संख्या 932 48 x6 को 11 से विभाजित करना है, तो x के मान क्या होगा? x के मान क्या होगा? देखो ना भाई, 9 2 11, 11 8, 11 और 8 कितना हो जाएगा? 19, 19 और 6 25, माइनस 3 4 7, 7 प्लस x के मान कितना रख दें कि 11 से कट जाए? x के मान हम लोग कितना रख दें कि 11 से कट जाए? यानी ठीक है, 11 से कट जाए, 11 से कट जाए x के मान। ठीक है ना, यदि इसको माइनस में हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बचा? 4 3 7 माइनस x। आप भी घटा सकते हैं, 25 में से 7 जाएगा 18, 25 में से 7 गया। ठीक है, 25 में से 7 जाएगा, 18 बचेगा, माइनस x। ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा, छोड़ दें। हम लोग क्या किए? अल्टर 9 3 2 48x 6। ठीक है, 9 2 11, 11 और 8, 11 और 8 कितना होगा? 19, 19 और 6 25। इधर बचा 4 3 7 7 7 और फिर ये जोड़ेंगे। ठीक है, 4 3 7 x। तो हम लोग 25 में 7 गया 8। अब x के मान हम लोग रख देते हैं कितना? कि 18, मतलब x के मान कितना रख दें? 11 से कट जाए। x के मान हम लोग कितना रख दें? 11 से कट जाए। 0 तो अगर 18 रखते हैं तो ऑप्शन है 18 में नहीं, 18 रखते तो ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा रख के देखते हैं, 11 से देखते हैं 11 कितना है कि 11 आ जाए। तो हम लोग 7 देख लेते हैं, कितना देख लेते? 7। ठीक है, 8 18 में 7 गया, 18 में 7 गया 11। तो हम बताएं 0 या 11 से कट जाए, तो 11 से तो कटवे करेगा, तो x के मान कितना हो गया? 7 हो गया। x के मान कितना हो गया? 7। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आप लोग समझ गए, ऐड किए, सबको 25 आया। ठीक है, अब इसको हम ऐड किए 7, नहीं कर सकते, इसको ब्रैकेट में रखिए तो प्लस होगा। इसको मान हम कितना रखें कि कट जाते? x के मान हम रख दिए थे कितना? 7, क्योंकि 7 7 14, 18 में 25 में 14 जाएगा, कितना बचेगा? 11 बचेगा। और 11 से कटेगा, जैसे मन है बनाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। 11 या 0 आना चाहिए। ठीक है, अंतर 0 या 11 घट के आना चाहिए, तो 11 से विभाजिता का नियम होगा। ये 16 नंबर देख लिए। आते हैं आगे नंबर 17 देखते हैं। कितना नंबर? 17 नंबर। 17 का रहा 41 पर पावर 43, 41 पर पावर 43 प्लस 43 पर पावर 43, 41 पर पावर 43, 43 पर पावर 43, इनमें से किसमें विभाज्य है? किसमें विभाज्य? आप लोग फार्मूला जानते होंगे, x पर पावर n प्लस a पर पावर n बटा x प्लस a। कब विभाजित होगा? जब n ओड रहेगा। क्या रहेगा? n ओड संख्या।
यानी ओड मतलब विषम संख्या रहेगा, तो x प्लस ए से कटेगा। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों कितना है, ओड है यानी विषम है, तो ये दोनों योग से ही कटेगा। जोड़ दीजिए 3 1 4 4 4 8 यानी 84। कितना हो जाएगा 84, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, पावर अगर x प्लस ए रहा, ऊपर में भी यानी ओड रहे विषम, तो हम लोग x प्लस ए से ही भाग देंगे, जो इस पावर रहेगा ना x इसी से भाग देंगे, यानी 41 से 43, 84 मेरा आंसर है। 17 हम लोग देख लिए, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर देखते हैं। 18 देखिए क्या कहता है। 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। यदि पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है, यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है, तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा? किससे पूर्णतः विभाज्य होगा? मतलब जो संख्या लेना है, ठीक है, जो संख्या लेना है उसको पलट देना है। क्या करना है? पलट देना है। देखते हैं घटा के कितना आता है। 4 3 लो, इसको पलट दो, 3 4 ले लो, देखो कितना बचता है। 13 में से 4 गया 9, तो 9 से कट रहा, कितना 9 से, और लिख सकते हैं का दूंगा 1 13 ले लिए, माइनस को पलटा है, पी क्यू है क्यू पी, 3 1 ले लिए, तो 3 घटाओ इसको। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इसको घटाते हैं, तो कितना आएगा 13 में, इधर से घटेगा, 11 में से 3 गया 9, यानी माइनस 2 में से 18, 11 में से 3 गया 8, 2 में से गया 1, माइनस 18। देखो 9 से कटेगा, कुछ भी संख्या लो और लेते हैं कुछ भी। 5 2 माइनस 2 5 यानी 5 2 2 5 5, तो 52 में से 25 घटाओ, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, मतलब कुछ भी संख्या लेगा आप लोग, ठीक है, और उसको पलट करके फिर उसी को घटाइएगा तो 9 से कटेगा, यानी ऑप्शन 9 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन 9 किसी में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन 9 करेक्ट हो गया। कोई भी संख्या लीजिए, उसको पलट करके घटाइए, जिस और 9 से कटेगा, कितना कटेगा 9 से। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर हो गया क्या, 19 नंबर आते हैं। कितना नंबर 19 देखिए क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n क्यू माइनस n हमेशा डैश से विभाज्य होगा, हमेशा डैश से विभाज्य होगा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो हमेशा n विभाज्य, n के मान कुछ भी ले लो, 1 लेते हैं, 1 का क्यू 1 नहीं होगा, 2 लेते हैं, 2 का क्यू 8, और यहाँ रखेंगे 2, तो 2 8 में से 2 गया 6, ऑप्शन देखिए 6 है, ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। यानी n के मान हम लोग कितना रखें, n के मान हम लोग 2 रखें। चलिए ऑप्शन मिल गया, और रखिएगा और कटेगा, लेकिन फर्स्ट अगर हो गया तो इसी से काम चला लेंगे हम लोग। 19 हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। हम लोग 20 नंबर आते हैं। कितना नंबर 20 नंबर। 20 नंबर देखते हैं क्या कह रहा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक संख्या को 7 से विभाज्य करने पर शेष 4 आता है। बोले इस टाइप के सवाल में संख्या से मतलब नहीं रखना है, शेषफल से मतलब रखना है। एक संख्या को 7 से विभाज्य करने पर 4 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग, उसी संख्या के क्या करना है, वर्ग। तो 4 शेष बचता, इसी को वर्ग कर दो, 16 हो गया। इस शेष बचा, इसी को क्या कर दिए, गुनी बोलता तो गुनी कर देते हैं, शेष वाला मतलब स्क्वायर बोलेगा तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, तो उसी संख्या के वर्ग के 7 से भाग देने पर कितना 7, तो शेषफल 7 दूनी 14, 2 आंसर हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा 2, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 20 नंबर हम लोग देख लीजिए।